जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। आपने कोवलेंट कंपाउंड का सबसे पहले पता होना चाहिए है क्या। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके एक दरमियान बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन किसके ज़रिए होती है? शेयरिंग। किसकी शेयरिंग से? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, बॉन्ड के दरमियान दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान शेयरिंग से आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फिर क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है और इन बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो ये बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके बने हों, यानी कि उनकी कंपोजिशन में सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आता हो और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर उनके बाकी कंपाउंड्स में देखें तो उनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आती है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं और देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इनके जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम क्या फिर करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम बात करते हैं ये होते कहाँ पे हैं? ये नेचुरली होते हैं। जितने भी नेचुरली कंपाउंड हैं जैसे प्लांट्स में हो गए, ये ऑर्गेनिक है। आप क्रीम्स भी देखते हो तो वो कहते, कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है। तो वो बेसिकली क्या है? उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इसकी आ गई हैं, स्कोप आ गया है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम पेट्रोल से ही है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर जितने कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। और फार्मास्यूटिकल, ये जो मेडिसिन जिससे बनती हैं जड़ी बूटियों से, तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ये इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनऑर्गेनिक। बिल्कुल अपोजिट है ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में तो हमने हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इनऑर्गेनिक में हम इसके विदाउट जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कंपाउंड है, यानी उनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन नहीं आता, उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक है। कैसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने बस यही लिख लेना, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने कंपाउंड्स हैं उनकी हम स्टडी को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इनके डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं किसके? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? ग्लास, ये जो शीशा, सीमेंट की इंडस्ट्री जितनी है, सिरेमिक्स जो बर्तन बन रहे होते हैं, मेटलर्जी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे? ओर से। ओर का मतलब क्या है? धात। ओके, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।